एक घने जंगल में एक बड़ा और खतरनाक शेर रहता था। वह हर दिन शिकार पर निकलता और कई जानवरों को मार डालता। इससे जंगल के सारे जानवर डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर शेर इसी तरह जानवरों को मारता रहा तो जल्दी ही जंगल पूरी तरह खाली हो जाएगा। चारों ओर डर का माहौल बन गया। शेर को रोकने का कोई उपाय निकालना बहुत जरूरी हो गया। इसलिए एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। ऐसे अगर चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। चलो शेर के पास चलते हैं। अगले दिन जंगल के जानवरों का एक समूह शेर के पास पहुंचा। क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवरों के नेता ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। आप जंगल के राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो कई जानवरों को मार देते हैं, जिनमें से सबको आप खा भी नहीं पाते। इससे हमारी संख्या तेजी से कम हो रही है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही जंगल में आपके अलावा कोई नहीं बचेगा। और महाराज, प्रजा के बिना राजा कैसे रह सकता है? हम आपसे यह गुजारिश करने आए हैं कि आप शिकार पर जाना बंद कर दें। हम रोज एक जानवर खुद आपके खाने के लिए भेज देंगे। इससे राजा और प्रजा दोनों शांति से रह सकेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह बात मान लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मुझे पूरा खाना नहीं भेजा तो मैं जितने चाहूं उतने जानवर मार डालूंगा। जानवरों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने अपने घर लौट गए। तब से हर दिन शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा और ये तय किया गया कि जंगल के सभी जानवरों में से बारी बारी से कोई एक चुना जाएगा। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आई। वह खरगोश छोटा तो था, लेकिन बेहद चतुर था। उसने सोचा, अगर मैं सीधे शेर के पास चला गया तो मारा जाऊंगा। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई तरीका सोचना होगा और शायद ऐसा तरीका ढूंढ सकूं जिससे सबकी जान बच सके। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। खरगोश शेर के पास जाने लगा, लेकिन वह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। जब वह शेर के पास पहुंचा तो शेर की हालत बहुत खराब थी। वह बहुत भूखा था और गुस्से में था। जैसे ही उसने उस छोटे से खरगोश को देखा, वह और भी गुस्से से चिल्लाया, यो क्या मजाक है, इतनी देर से एक छोटा सा खरगोश भेजा है। नन्हे खरगोश ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर आप मेरी बात सुन लें तो मैं आपको बताऊं कि हम सबका दोष नहीं है। बाकी जानवर जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके लिए पूरा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जिसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। क्या एक और शेर? वो कहाँ है? महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है। वह एक गहरी गुफा से निकला था। वह मुझे भी मारने के लिए आया था, लेकिन मैंने उससे कहा, आप नहीं जानते कि आपने क्या किया। हम सब अपने राजा के लिए जा रहे थे और आपने उनका पूरा खाना खा लिया। अगर हमारे राजा को यह पता चला तो वे आपको सजा देने आ जाएंगे। तब उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा राजा कौन है? मैंने कहा, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। फिर वह शेर गुस्से से लाल होकर बोला, तुम बेवकूफ हो। इस जंगल का असली राजा मैं हूं। सारे जानवर मेरे अधीन हैं। मुझे जो करना हो मैं कर सकता हूं। जिस राजा का तुम जिक्र कर रहे हो उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे बताऊं कि असली राजा कौन है। इतना कहकर उस शेर ने मुझे आपके पास आपको लेने के लिए भेजा है। मुझे तुरंत उस शेर का पता बताओ। जब तक मैं उसे मार नहीं डालूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। चलो रास्ता दिखाओ, जल्दी बताओ कहाँ जाना है। खरगोश ने शेर को रास्ता दिखाते हुए एक कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह बुरा शेर एक गहरे किले में रहता है। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि किले में छिपे दुश्मन से निपटना मुश्किल होता है। मैं उसे निपट लूंगा, बस तुम बताओ वह कहाँ है। पहले जब मैंने उसे देखा था वह बाहर खड़ा था। अब लगता है जैसे ही आपने कदम रखा
वह डर कर किले के अंदर चला गया है। आइए, मैं आपको दिखाता हूं। खरगोश ने शेर को कुएं के पास ले जाकर उसे पानी में झांकने को कहा। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। अपनी परछाई देखकर शेर समझा कि कोई दूसरा शेर वहां दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर उसने सोचा कि वह दुश्मन को तुरंत निपटा देगा। इसी सोच में वह बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले वह कुएं की दीवार से टकराया और फिर पानी में गिरकर डूब गया और मर गया।